गांव धवलपुर अपनी शांत और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक भयावह सच्चाई थी। गांव के उत्तर में एक पुराना हवेली नुमा बंगला, जिसे लोग काला दरवाजा कहते थे। कहते हैं वहां एक बार जो गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। चार दोस्तों ने गांव का रहस्य जाना तो उन्होंने इसे एक अफवाह समझा और तय किया कि वे उस जगह को खुद देखने जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, उधर मत जाना, वहां आत्माएं रहती हैं। रात होते ही दरवाजा खुलता है, लेकिन राघव ने मजाक उड़ाया, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। अगली रात चांदनी में डूबे हुए आकाश के नीचे चारों दोस्तों ने उस हवेली की ओर रुख किया। पुराना बंगला टूटा फूटा, अजीब सी खामोशी और झाड़ियों से घिरा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी लोहे का काला दरवाजा, जिस पर अजीब सी संस्कृत जैसी भाषा में कुछ लिखा था। दरवाजा खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही तापमान गिर गया। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर टूटी मूर्तियां और हवा में अजीब गंध थी। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोला, थोड़ा और अंदर देखते हैं। अचानक हवेली के अंदर की लाइट्स झपकने लगी। कोई लड़की की चीख सुनाई दी। नेहा कांपने लगी। तभी सिमी की नजर एक कमरे पर पड़ी, जहां एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बंद थी। राघव ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया। तभी कैमरे में एक परछाई दिखी, एक औरत जो सफेद साड़ी में थी, बिना चेहरा। औरत की भयानक चीख से सब डर के मारे भागे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। कोई ताकत उन्हें अंदर रोक रही थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वो मरा समझो। अब डर हावी हो चुका था। नेहा को अचानक चक्कर आने लगे और उसके शरीर पर काले निशान बनने लगे। अर्जुन ने किताबों के ढेर में से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें हवेली की मालकिन चंदा देवी की कहानी थी। चंदा देवी एक तांत्रिक थी, जिसने अमरता के लिए काला जादू किया, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, जो भी मेरी हवेली में आएगा वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। अब चारों दोस्त समझ गए कि उन्हें भागने के लिए किसी तरह चंदा देवी की आत्मा को मुक्त करना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, उसका झूला जलाओ तभी मुक्ति मिलेगी। राघव और अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर झूले पर तेल डाला और आग लगा दी। जैसे ही झूला जला, हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं और चंदा देवी की आत्मा चीखती हुई धुएं में बदल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों बेहोश हालत में हवेली के बाहर पड़े थे। उनकी जान तो बच गई, लेकिन नेहा की आंखें अब भी डर से सूनी थीं। वह बोल नहीं पा रही थी। राघव ने गांव वालों से कहा, वो हवेली अब शाप मुक्त है, लेकिन काला दरवाजा फिर भी कभी मत खोलना। अंत। लेकिन रहस्य अभी बाकी है।